8,931 दिन, जरा उंगलियों पर गिन कर देखिए, लगभग 24 साल। एक बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, उसकी जवानी रोजगार के इंतजार में दफ्तरों के चक्कर काटते हुए ढलने लगती है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 8,931 दिनों में एक ही कुर्सी पर जमे रहकर किसने वो रिकॉर्ड बनाया है जिसके सामने सारे पुराने इतिहास बौने पड़ गए। एक तरफ पूरी दुनिया में डंका पीटा जा रहा है, अखबारों के पहले पन्ने इस खबर से रंगे हैं कि साहब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बन गए। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग का बरसों पुराना रिकॉर्ड भी इन्होंने धुआं धुआं कर दिया है। और दूसरी तरफ 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर वाले इस भयंकर जलवे के नीचे उस आम आदमी की चीप कहां दब गई जिसके अंगूठी की स्याही ने इन 8,931 दिनों को मुमकिन बनाया था। मोदी जी ने 2001 में गुजरात की गद्दी संभाली, फिर 2014 में झोला उठाकर दिल्ली आ गए। लगातार 3 बार दिल्ली फतेह की। मोदी जी ने इतिहास रच दिया, अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। लेकिन इस 24 सालों में जो आम आदमी सड़क पर धक्के खा रहा था वो आज भी वहीं खड़ा, बस ये देख रहा है कि साहब के एक्स यानी ट्विटर पर 106 मिलियन फॉलोअर हो गए यानी। अब ये बताओ, इतने लंबे तजुर्बे और इतनी बड़ी सत्ता के बाद भी क्या तुम्हारे सिस्टम में वो ताकत आई है कि एक आम आदमी को न्याय के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े? मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सबसे लंबा तजुर्बा तुम्हारी फाइलों में तो दर्ज हो गया, पर जमीन पर वो तजुर्बा किस काम आ रहा है? क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक और शेयर बटोरने के लिए है? और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, बात सिर्फ इतने 1000 दिन राज करने की नहीं है, बात उस कुर्सी की है जिस पर 24 साल से एक साया बैठा है। जब सत्ता का तजुर्बा इतना लंबा हो जाए तो सवाल भी उतने ही तीखे और जवाबदेही उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आज तो सिर्फ एक नए रिकॉर्ड का जश्न मन रहा है, करोड़ों फॉलोअर की बधाइयां आ रही हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि कल जब इतिहास इन 8,931 दिनों का नंगा हिसाब मांगेगा तो पन्नों पर सिर्फ दुनिया के सबसे मशहूर नेता का तमगा दर्ज होगा या उन आम चेहरों की सिलसिले भी जो इन 24 सालों के इंतजार में और गहरी हो गई। इंतजार कीजिए, क्योंकि 8,931 दिनों के पार होने की जो असली कहानी है उसका पर्दा अभी उठना बाकी है।